सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अरे यार, अभी तो बोला गया वीडियो फोटो नहीं लेना है। आप यहाँ पर हराम काम करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर जायज और हलाल काम करने के लिए आए हैं। ये फोटो और वीडियो इस कदर आम हो गया है, इस कदर आम हो गया है कि अब ये गुनाह ही नहीं लग रहा है लोगों को। ये बहुत गलत बात है। ये फोटो और वीडियो की लानत आज इस कदर हमारे दरमियान आम होती जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में मुलव्विस हैं। जिसके मुंह में अभी बराबर दांत नहीं आए, वो भी कैमरा ऑन करके वीडियो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। सवाल यही कायम होता है कि उस कमसिन ना समझ बच्चे को यह कैसे मालूम हुआ कि कैमरा कैसे ऑन किया जाता है और किस तरह से फोटो और वीडियो और सेल्फी बनाई जाती है। क्या वो अपनी मां के पेट से सीख के आया है? नहीं ना, मां के पेट से सीख के नहीं आया, बल्कि हमने वो तरबियत दी है। हम उस तरह का माहौल अपने घरों में ला रहे हैं और बच्चों को हम वही सिखा रहे हैं। बच्चे बोलने से ज्यादा देख कर सीखते हैं। तुम्हें देख रहे हैं फोटो लेते हुए, तुम्हें देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए, तुम्हें देख रहे हैं सेल्फियां लेते हुए। आज वही उनके अंदर तमाम चीजें आ रही है। ये लानती काम है मेरे भाइयों, ये अजाब और गुनाह का काम है। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? इसकी लानत बहुत बड़ी लानत है। इसकी कैसी लानत है? घरों से बरकत खत्म हो जाती है, घरों से बरकत खत्म हो जाती है, उन घरों पर अल्लाह की लानत बरसती है। और तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, तुम्हें बहुत आसान लग रहा है। सुनो कान खोलकर, ऐ फोटो वीडियो को फरोग देने वालों, जब मेरे आका फातिह मक्का बनकर मक्के में दाखिल हुए तो रंग बिरंगे 360 लगे हुए थे अंदर। वो कौन थे? वो अंबिया और औलिया थे, जिनकी सूरतें लेकर मूर्तियां बनाई गई थी और दीवार पर भी खाने काबा में अंदर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह व हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम की तस्वीरें लगी हुई थी। मेरे आका ने बुतों को भी साफ करवाया, मेरे आका ने बुतों को भी साफ करवाया और मेरे आका ने उन तस्वीर को धोने का हुक्म दिया। फरमाया आबे ज़मज़म से धो दो। आबे ज़मज़म से धुलवाया मेरे आका ने उन तस्वीरों को जो खाने काबा में लगी हुई थी। जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो समझे, हजरत इब्राहिम और इस्माइल कौन है? मेरे आका के जद्द आला हैं और ये वही जाते हैं जिन्होंने खाने काबा की तामीर फरमाई है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि यादगार के तौर पे रहने देते। ओ यादगार करने वालों, कई को ले रहे नहीं, यादगार के लिए ले रहे, यादगार के लिए ले रही, यादगार के लिए ले रहे। यही बोल रहे ना आजकल, यही है ना तुम्हारी जबानों पे, यादगार के लिए। कोई दावत हो, कोई तकरीब हो,
बगैर फोटो वीडियो के तो मुकम्मल नहीं। हालत तो ये है कि रिश्ता तय होते ही सबसे पहली बुकिंग वीडियोग्राफर की। और अलमिया ये है कि दूल्हा बाहर बैठा है, दूल्हा बाहर बैठा है, ईजाबो कबूल उसने किया, मेहर की रकम उसने दी। अभी वही नहीं देखा अपनी दुल्हन को, अभी वही नहीं देखा अपनी दुल्हन को, उसी ने अभी घूंघट नहीं उठाया अपनी दुल्हन का, और इधर अंदर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मजे ले रहे। बोलो बात सही है कि नहीं है? बेशर्मी और बेहयाई की तो ये हालत है कि अभी जो दूल्हा हो चुका है उसी ने नहीं छुआ अभी तक दुल्हन को, और ये वीडियोग्राफर हाथ पकड़ पकड़ के एंगल दे रहा है, नहीं जरा ऐसे लगो, नहीं जरा ये चूड़ी नहीं दिख रही है चूड़ी दिखाओ, ये कंगन नहीं दिख रहा कंगन दिखाओ, ये गले का हार नहीं दिख रहा सीना खोलो। ये सब हो रहा है। कहां हो तुम? कहां जा रहे हो तुम? कोई होश नहीं है तुमको। यादगार के तौर पर, यादगार के तौर पर। और इसी तरह से ये नाचने कूदने वालों का भी मामला बड़ा अजीबो गरीब हो गया। हर तकरीब में बाजा, अब सिर्फ मय्यत में बाजा नहीं है समझ लो, अब उसका भी रिवाज पता नहीं कब आ जाएगा कि जनाजा पीछे पीछे चलेगा सामने बाजा चलेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अलमान वल हफीज। ये नाचने कूदने वालों का भी यही हाल हो गया। मेरे अब्बा हुजूर शहबाज दक्कन अताए मुफ्ती आजम खलीफे मुफ्ती आजम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुझे पता चला कि आपके इस दयारे मोहब्बत में हजरत की आमद हो चुकी है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुहतरम वो अक्सर जो है मजाहिया तौर पर ये फरमाते थे, ये नाचने वालों को देखकर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तालू का पसीना जब तक तलवे में नहीं आ रहा नाच रहा ही नाच रहा, नाच रहा ही नाच रहा। तालू का पसीना तलवे में आने तक नाच रहा ही नाच रहा। वो तालू के पसीने को तलवे में लाने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, कान का पसीना कनपट्टी के नीचे आए तक कभी जिक्र किया खुदा का? कभी नवाफिल पढ़ा? कभी आयते करीमा का दस्तर लगाया? कभी सूरे यासीन पढ़ा? कभी सूरे कहफ पढ़ा? कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई होश ही नहीं है तुमको। नहीं नहीं, मेरे घर की शादी है, पूरे गांव को पता चलना चाहिए हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी शान क्या है, हमारा रुतबा क्या है। इसी वास्ते आज बारातों का ऐसा चलन चल पड़ा है कि घोड़े, ऊंटा, हत्तियां शोभित है उसके अंदर, और थोड़े शादियां तो वो भी देखा मैं, घोड़े कम है गधे ज्यादा है। ये हालत है आज हमारे लोगों की। ऐ मुसलमानों, अन्निकाहु मिन सुन्नती, क्या है? मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने 11 निकाह फरमाए। बताओ किसी शादी में बाजे का इंतजाम था? सहाबा इकराम ने निकाह किया, सरकार ने अपनी शहजादी का निकाह किया, अपनी शहजादियों का निकाह किया। बताओ क्या किसी भी तकरीब में बाजा था? अन्निकाहु मिन सुन्नती सिर्फ बोलने के लिए है? क्या ये रस्म है कि खुतबे में जब पढ़ा जाएगा खुतबा तो कह दिया जाएगा अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी? बस ये पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, अमल के लिए नहीं। होश की आंखें खोलो।
अब्बा फरमाते थे कि जो शादियां सुन्नत के खिलाफ होती हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। 3-3 महीनों के अरसे में खुले, तलाक, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, मार तोड़। लानती काम करोगे तो लानत ही पड़ेगी, है कि नहीं? तो आज ये अहद करके उठो यहां से कि हम निकाह करेंगे तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। और अब जब बात निकाह की आ गई है तो फिर ये भी मैं बता दूं आपसे कि रिश्ता सबसे नहीं होता हमारा, रिश्ता सबसे नहीं होता हमारा। लेकिन इधर भी तवज्जो नहीं है हमारे लोगों की। फोटो कागज आया, उसमें लिखा था सुन्नी मुस्लिम। क्या लिखा था? सुन्नी मुस्लिम। बस इतना पढ़ लिया तो इत्मीनान कर लिया। तो मैं कहता हूं उन सुन्नी मुस्लिम पढ़कर इत्मीनान करने वालों को बच्चे की उम्र भी लिखी थी, बच्चे की माहाना आमदनी भी लिखी थी, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन क्या है, गोरा है, सांवला है, काला है, वो भी लिखा था। पढ़ के तशफ़ी किए, पढ़ के तशफ़ी किए, कागज में खाली पढ़ के इत्मीनान कर लिए? नहीं करे ना। बच्चा बंबई में हो तो यहां से बंबई का सफर होता, बच्चा हैदराबाद में हो तो यहां से हैदराबाद का सफर होता, बच्चा लातूर और पूना में हो तो यहां से सफर किया जाता और जाकर के उसको करीब से देखते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? तो पेपर पे लिख के था ना, पढ़ के इत्मीनान क्यों नहीं कर लिए? जैसे बच्चे के बारे में तफसीलात लिखने के बावजूद भी करीब से जाकर छानबीन करके इत्मीनान किए थे, इसी तरह उसकी जमात और अकीदा कैसा है इस पर भी इत्मीनान कर लो। और सुनो कान खोलकर, ऐ मुखेड़ महाराष्ट्र के सुन्नी मुसलमानों, लेन देन की बात नहीं, फर्नीचर कैसा, बाइक कौन सी, फ्लैट कहां पर, प्लॉट कौन सा, खेत कैसा, फंक्शन हॉल कैसा, लवाजमा कैसा, खाना कैसा, बाराती कितने, ये सब नहीं। सबसे पहले जो सवाल होगा, जिनसे रिश्ता तुम करने गए हो, तुम्हारी जमात कौन सी है, तुम्हारा अकीदा क्या है। अब थोड़े लोग कहते हैं हजरत इतना तफसील में हमको बात करने नहीं आता हजरत। तो मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूं कि जाते वक्त में आप हुसामुल हरमैन लेकर जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिश्ता करने जा रहे हो, लड़की का हो या लड़के का हो, जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के के बारे में पूछेंगे, नहीं, लड़की के बारे में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि पकोड़े भी है तो पकोड़ियां भी है, समझ रहे हो? हाँ, तो इत्मीनान किया जाएगा, पूछा जाएगा तुम्हारी जमात कौन सी है, तुम्हारा अकीदा क्या है। कि तफसील में आप जाकर बात करना नहीं जानते हो तो कम से कम मोटे मोटे सवाल ही कर लो, उनसे पूछो क्या आप आका का मिलाद मनाते हैं, क्या आप सरकार गौसे पाक की 11वीं करते हैं, क्या आप गरीब नवाज की छठी करते हैं, क्या आप इमाम जाफर सादिक के कोंडों की नियाज करते हैं, क्या आप घर में फातिहा दिलाते हैं, क्या आप दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। कि देखो ये मामूलात अहले सुन्नत है कि जब इनका जिक्र मैंने आपके सामने किया तो आपके चेहरों पर
मुस्कुराहट आ गई। अगर वो भी अपने होंगे तो उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट होगी। अगर वो मुस्कुरा दे तो समझ लेना मामला सही है, और अगर उनके चेहरों का जोग्राफिया बिगड़ जाए तो मुंह पर बोलकर उठना। ना तू चाहिए ना तेरे घर का रिश्ता चाहिए। हमको इंतजार करना पड़े हम कर लेंगे, लेकिन रिश्ता सुन्नियों से करेंगे कि सुन्नी से मिलेगा तो होने वाली नस्लें नबी की गद्दार नहीं वफादार पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत।